वेलकम स्टूडेंट्स इन सिंप्लीफाइंग मैथ्स। आज हम एक बहुत ही नई चीज़ लेके आए हैं, वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आपको पता होगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जो है, कॉन्सेप्ट जो है आपको समझने हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो शुरू करते हैं हम विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। देखिए, रियल नंबर्स में आपको यूक्लिड अभी है नहीं, इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा इज नॉट इन योर सिलेबस। नाउ फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक, ये आपको पता है, मैं मान लेता हूँ कि ये आपको सब। मेनली हमको क्या करना है, इसका जो है रियल नंबर्स, हमको एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस देखने की किस तरह से है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। अगर p प्राइम नंबर है और p को डिवाइड करते हैं a स्क्वायर से, जैसे कि अगर 9 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये जो नंबर है जिसका स्क्वायर है वो नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 3 से, वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। आपको पता है रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 आर इरेशनल नंबर। द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑल्सो एन इरेशनल। द प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, ये एचसीएफ जो होता है और एलसीएम जो होता है, उनका मल्टीप्लाई जो होता है प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर्स के होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम x इक्वल टू पी बाई क्यू, पी एंड क्यू आर को प्राइम बी ए रेशनल नंबर whose decimal expansion terminates, then the prime factorization of q is of form 2 to the power m and 5 to the power n. m comma n are non-negative integers. Prime factorization is not the form of 2 and 5, then non-negative integer, then x has a non-terminating repeating decimal expansion बन जाएगा। अभी देखिए, इसके अंदर जो है मेनली ये क्वेश्चन कराने थे, ये हम सॉल्यूशन जो है इन एक्सरसाइज का सॉल्यूशन इस तरह पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पे, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेट आफ्टर। आपको पता है 2 और 5 है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। अब हम आते हैं इसमें कि एक्सरसाइज 1.1 में फॉर सम इंटीजर m एवरी इंटीजर इवन इंटीजर इज द फॉर्म। अब देखिए, इवन इंटीजर है तो वो 2 से तो डिविजिबल होगा ही, तो उसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, 2 इंटू एम। ये सी आंसर हो जाएगा। फिर है कि फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज द फॉर्म। आपको पता है कि जो इंटीजर होता है, जो आपका 2 इंटू क्यू आया था, उसमें आप अगर 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, उसका आपका ऑड इंटीजर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, इफ द एचसीएफ of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then the value of m will be। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अभी इसमें देखो, इफ वी फाइंड, अब पहले तो क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकाला जाए। तो एचसीएफ जो है आपको दिया हुआ है कि इस फॉर्म में है, तो एचसीएफ निकालें, इसके इक्वेट कर दें, देन वी विल गेट द आंसर। ओके, तो आपने क्या देखा कि एचसीएफ जो है 65 एंड 117 का जो है वो क्या आ जाएगा, 65 मतलब 13 इंटू 5 एंड 117 का क्या आ जाएगा, पहले जो है एक तो आ जाएगा 3। ओके, अब देखिए 117 को कर लीजिए, तो 3 3 जा 9 एंड 3, फिर 3 का गया एंड फिर 13 का। तो इसका हो जाएगा 13 इंटू 5, इसका हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 13। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज 13। तो आप लिख देंगे 65m माइनस 117 इक्वल टू 13। इसको इधर ले जाएंगे तो 65m इक्वल टू 117 प्लस 13 मतलब 130 हो जाएगा। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, 130 बाई 65 विच विल बी 2। ओके, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 2 आ जाएगी। ओके, फिर देखिए, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली इज। आपको पता है कि जो ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताना है जो कि 70 एंड 125 से डिवाइड करें, तो उसमें क्या हो जाएगा, लिविंग रिमाइंडर है 5 एंड 8। तो आप बताओ कि 70 में अगर 5 करता है तो कितना बच गया, 65 माइनस कर दें, एंड 125 में से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये 117। अब आप इनका क्या निकाल लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ नंबर जो है वो निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, एचसीएफ विल बी 13, जैसा अभी आपने ऊपर में निकाला था। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 13। कमिंग टू द नेक्स्ट,
इसमें क्वेश्चन है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन इन द फॉर्म ए इक्वल टू एंड बी इक्वल टू एक्स वाई आर को प्राइम नंबर्स, देन एचसीएफ ऑफ ए बी। अब आप बताइए कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है ना। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्स की पावर मिनिमम देखो इन दोनों में से कौन है, तो एक्स है, वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में वाई स्क्वायर, तो आंसर विल बी एक्स वाई स्क्वायर। Then coming, if two positive integer p and q can be expressed in the form r, the LCM क्या होगा, LCM होती है जैसे a इनमें कॉमन है तो a की सबसे ज्यादा पावर कौन है, a की पावर 3, b की पावर कौन है 2, which is the solution, this is C। Next, the product of a non-zero rational and an irrational number is, आपने ये पहले ही पढ़ा था, ने ऊपर में पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, सॉरी इस पे हो जाएगा ऑलवेज, क्या हो जाएगा ये, इररेशनल। The least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10 inclusive each। अब बताइए LCM निकालना है आपको किस किस का, तो नंबर क्या है आपके पास में 1 2 3 सारे नंबर्स का, तो कैसे निकलेगा बताइए, एंड 10 है, 1 to 10 सबका निकालना, तो 1 का तो 1 हो गया, 2 का तो 3 का भी 3 हो गया, इसका हो गया 2 इंटू 2, 5 का 5 इंटू 1, इसका 2 इंटू 3, 7 का 7, इसका 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का 3 इंटू 3, एंड 10 का हो गया 2 इंटू 5। अब देखिए दो सबसे ज्यादा कितनी कौन सी बार आ रहा है, तो 2 इंटू 2, ठीक है। और फिर 3 देखिए, 3 एक बार, यहाँ दो बार, तो 3 इंटू 3, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 हमने हटा देते हैं, हम 2 और 3 दोनों को हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, तो ये हट गया, 2 भी 3 बार टाइम से क्या, 2 2 3 बार है ना सबसे ज्यादा, ये हो गया। अब देखिए इस 2 को भी हटा दीजिए, अब क्या बच गया आपके पास में, एक बच गया 5, एक बच गया 7, आप सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, 2520। ओके, ये व्हाट दिस विल बी द आंसर। फिर आते हैं हम कॉन्सेप्ट में आगे, जो है कुछ क्वेश्चंस इसमें छोड़ दिए जो कि आपके सिलेबस से अभी हट चुके हैं, ठीक है ना। अभी देखिए इसमें देखो दो क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर आर व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर ए इज डिवाइडेड बाय 3 आर 0 एंड 1 ओनली, जस्टिफाई योर आंसर। ये तो है नहीं अभी सिलेबस में, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। कैन द नंबर 6 to the power n being a natural number end with the digit 5? नो, बिकॉज आपको अगर डिजिट 5 में एंड होना है तो आपके पास में 5 क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए। तो 6 में क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है सिर्फ, तो सो द ओनली प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n आर 2 and 3 एंड नॉट 5, तो हेंस इट कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 5। आपको ये देखना है। अब एक्सरसाइज 1.2 में से जो क्वेश्चन आपके हैं सिलेबस में वो अभी देख लेते हैं। देखो द नंबर्स आर both divisible by only this, तो what is the HCF and justify by your answer। अभी आप हम क्या करेंगे कि ये इनसे ही क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इन पहले हम इनका निकाल के देखते हैं, HCF ही निकालते हैं। तो ये 525 का कितना हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, 3000 का ये हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो लीस्ट कॉमन होते हैं, तो 5 की पावर कितना आ गया 2, ठीक है ना, और इसमें एक 3 आ गया, और तो कुछ है नहीं, तो कितना हो गया, ये आंसर आ गया कितना 75। तो ये जो नंबर है ये किसका हो गया, ये जस्टिफाइड हो गया कि एचसीएफ कितना है 75। ये पूछ रहे हैं कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। है प्राइम नंबर कौन सा होता है कि जिसके अंदर खुद के अलावा एंड 1 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो इसमें आप देखिए कि एक कॉमन ले लेते हैं 7, तो क्या बच जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 7, जो कि 7 तो यहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस 7। ओके, तो 7 इंटू ये कितना बच गया, सॉरी 15 प्लस 1 हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि 7 तो बाहर हो गया, तो ये हो गया 16। तो अब ये देखिए ये नंबर जो है, ये नंबर तो किसी न किसी से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। तो इट मीन्स एज द फैक्टर्स आर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, तो इसके क्या है फैक्टर्स क्या है, अदर देन 1, मतलब एक प्राइम नंबर्स के ओनली फैक्टर्स होने चाहिए 1 एंड सेल्फ, बट ऐसा नहीं है इसमें, तो ये नंबर क्या हो गया, नॉट प्राइम हो गया एंड कंपोजिट हो गया। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये बोला कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, देखो आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, एक्स इंटू वाई है, हम मान लेते हैं ऐसा नंबर। तो अब देखिए कि आप इन दोनों नंबर्स को अगर देखते हैं कि 18 और 380 जो है,
तो कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम? तो ये 18 जो है ये 380 में क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। आप एक एग्जांपल लेके देखिए दूसरा कोई भी, जैसे कि मैं लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम 9 एंड दूसरा ले लेता हूँ मैं 12। तो इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू थ्री, एंड इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू 3। तो अब इसका एचसीएफ अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ विल बी 3, and what will be the LCM? LCM will be 2 into 2 into 3 into 3, यही होगा LCM। अब आप देखिए ये जो नंबर है इसका LCM जो है ये HCF से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है ना। तो इस वजह से क्या है कि हमको पता चल गया। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको समझ में नहीं आएगा इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि 380 जो है या LCM जो है वो भी HCF से डिवाइड होना चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं हम। यूक्लिड है नहीं आपके कोर्स में, फिर हम इस ये भी नहीं है आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको कोई नंबर दिया हुआ है, अगर √2 है, √3 है, ये आप एनसीईआरटी की बुक में कर चुके हैं। अभी इसमें एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √3 प्लस √5 इज इरेशनल। ये आपको अगर प्रूव करना है तो कैसे करना है, जब आपको दिया ही नहीं गया है कि कोई इरेशनल है इसमें से, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इनको क्या कर लेंगे हम, इसको x मान लेते हैं, तो √5 इक्वल टू एक्स माइनस √3 हो गया। अभी जब आप स्क्वायर करके जब वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2/2x। आप इसको सॉल्व फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड कम्स आउट टू बी रेशनल बट वी नो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल which contradicts our fact, so √3 plus √5 is irrational। आपको पता है कि ये √3 क्या है, इरेशनल है। अगर नहीं तो आपको इससे भी इलिब्रेशन करना है, तो फर्स्ट यू हैव टू प्रूव कि √3 भी इरेशनल होता है, अगर आप उस तरह से करना चाह रहे हैं तो। फिर है कि सो दैट 12 टू द पावर, इसमें ना एक क्वेश्चन और आता है इसी तरह का कि √p प्लस √q का भी पूछा जाता है, तो इसी तरीके से करना है। ओके, फिर है कि सो दैट 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 एंड 5। तो आपको पता है 0 और 5 होने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 दोनों चाहिए इसमें ना, हमारे इसके इसमें। तो 12 के करिए फैक्टर कितने होंगे, 2 into 2 into 3। तो इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, does not have 5 as its factor, so 12 to the power n can never end with 5 and 0। अब है कि मॉर्निंग वॉक है, ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 and what is the minimum distance each should walk so that each can never the same distance in complete steps। तो अब क्या कर सकते हैं कि सबको जो है क्या करना है, इन तीनों का क्या निकाल सकते हैं हम, एलसीएम। ओके, तो अब जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2520 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। फिर है ये वाला जो मैं आपको बता रहा था कि √p प्लस √q इज इरेशनल, ये आया है कई बार, ठीक है नहीं, और अच्छी अच्छी बुक्स में भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन। वेयर p एंड q आर प्राइम्स, आपको पता है आपने सारे क्वेश्चन इसी तरह से किए, √2 √3, आपको एक नया क्वेश्चन दिखेगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ओके, तो आप इसमें करना वही है क्या कि एक √p में ले लेना है और इसका होल स्क्वायर करना है। तो समझिए कि √q क्या आ गया आपके पास में, ये आ गया, ठीक है। तो आपको पता है कि q इज प्राइम, अगर कोई भी प्राइम नंबर है उसका रूट जो है वो क्या हो जाएगा, नो रेशनल हो जाएगा। बट इन द अबव सॉल्यूशन वी हैड √q इक्वल टू रेशनल बिकॉज अ प्राइम नंबर। अभी जैसे क्या हो रहा है कि ये इधर वाला जो है ये फैक्टर ये बोल रहा है कि इसका डिवाइड हो पा रहा है इसमें, तो विच कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर फैक्ट, सो √p प्लस √q इज इरेशनल, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से जो है ये एक्सरसाइज जो है खत्म है। जो जो आपके सिलेबस में था और जो आपसे डिलीटेड हो गए हैं उनके आपको नहीं दिखाया मैंने, उनको सॉल्व नहीं कराया गया है, लेकिन ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना बहुत जरूरी है। विद दिस आई फिनिश एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, बेस्ट विशेस।